चैंपियंस कप में हुई पैंथर्स को करारी शिकस्त। ईशान किशन हिम्मत नहीं हारेंगे और मेहदी हसन ने किया अपना वादा पूरा। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस कप में, जिसमें मोहम्मद रिजवान की मारखोर ने शादाब खान की पैंथर्स को एक वन साइडेड मुकाबले के बाद 160 रन से आउट क्लास कर दिया। मेरा ख्याल है इस मैच में शादाब खान के फेवर में सिर्फ टॉस ही गया था, उसके अलावा उनके हक में कुछ भी नहीं गया। वैसे तो मुबस्सिर खान ने फखर जमान जैसे डेंजरस बैट्समैन से जल्द छुटकारा हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद ने सांस भी नहीं लेने दी। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉक रही कामरान गुलाम की, जिन्होंने 102 बॉलों पर 115 रन की फ्लॉलेस इनिंग खेली। उसके बाद 45 रन रिजवान के भी बड़े यूजफुल रहे। लेकिन ऑन अ साइड नोट, मेरा सवाल यहां मोहम्मद रिजवान से यह है कि उन्हें क्या प्रूफ करना है। इस पाकिस्तान कप का जो मेन मोटिव है, जो इसका आइडिया है, वो ये है कि आप यंगस्टर्स को मौका दें या उन खिलाड़ियों को मौका दें जो नहीं चल पा रहे हैं या जो कुछ प्रूफ करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से रिजवान ने तो अपनी जगह इस टीम में सीमेंट की हुई है, उनको तो कोई खतरा नहीं है, उन्होंने तो खेलना ही, हो सकता है वो आगे कप्तान भी हो, जैसे हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। तो इस नंबर पे उनका खेलना यहाँ तो या तो वो अब्दुल समद जैसे किसी टैलेंटेड प्लेयर को ऊपर जाने का मौका देते, यंगस्टर को चांस देते, या फिर वो जो टेल एंडर का रोना रो रहे हैं अपनी नाकामियों पे, इफ्तिखार अहमद, वो इस नंबर पे चले जाते तो कुछ समझ में आता। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू द गेम, यहाँ अब्दुल समद ने टोन सेट की मैच की कि ये मैच किस तरफ जाएगा। एंड उनकी जो परफॉर्मेंस थी बड़ी शानदार रही। 62 रन की इनिंग खेली, सिर्फ 25 बॉलों पर 6 छक्के लगाए, और उसके फौरन बाद ना सोशल मीडिया पे काम शुरू हो गया कि हमें मिल गया है पावर हिटर, हमें मिल गया है फिनिशर। मैं कहता हूं भाई, ये मेरे हाथ, प्लीज रिलैक्स। ही प्लेड अ फिनोमिनल नॉक, लेकिन दैट इज जस्ट वन इनिंग्स। अभी तो खेलने दें। अभी से हम ये कर करके ना हमने अपने अच्छे अच्छे लड़कों को बहुत ख़राब किया है, क्योंकि अभी इन्होंने आगे बड़ा परफॉर्म करना है। अभी इतनी जल्दी अगर आप इनको कह देंगे कि पाकिस्तान के लिए फिनिशर मिल गया है, तो आगे उनकी भूख कैसे रहेगी। तो लेट हिम प्ले। But anyhow, at the end of the day, they managed to score 347 for the loss of 6 wicket. तो बड़ा शानदार एक पहाड़ जैसा टोटल बनाया मारखोर ने। पैंथर्स को ये स्कोर देखकर, 348 का टारगेट देखकर वो पैनिक में चले गए, उनके हाथ पैर फूलना शुरू हो गए। और एक अम्माद बट के 72 के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तारीफ बनती है नसीम शाह की, आकिफ जावेद की, जिन्होंने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया, और शाहनवाज धानी ने भी 2 विकेटें हासिल की। तो ये रही परफॉर्मेंस यहाँ। अब आ जाते हैं इस मैच में जो सबसे बुरी चीज़ रही, वो थी शादाब खान की कप्तानी। देखिए, उनकी बैटिंग बॉलिंग तो चल नहीं रही, और उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फॉर्म उनसे रूठी हुई है। लेकिन कप्तानी इतनी ख़राब, आपके 5 ओवर बचे हुए थे, 2 सेट बैट्समैन खेल रहे थे, और आपने उसामा मीर से 47th और 49th ओवर कराया है। सारी दुनिया में ये आदमी लीग खेलता है, और उसके बाद ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यहाँ तो पिटाई हो जाएगी। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं इसीलिए इस इवेंट के शुरू में जब स्कॉट्स देख रहा था तो मैं ये कह रहा था कि शादाब खान की टीम में उसामा मीर को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि सकलैन मुश्ताक अपने दामाद को समझाएंगे, क्योंकि सकलैन मुश्ताक डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने से कभी नहीं भागते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो समझाएंगे उनको, और आगे अगर शादाब खान ने कप्तानी करनी है तो इस तरह से नहीं हो सकती। दिस लुक्ड वेरी पुअर। ये कैप्टनसी अच्छी नहीं थी। खैर, अब यहाँ से बढ़ते हैं चैंपियंस कप से, जिसके एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है और अभी आगे भी रहेगा। अब बढ़ते हैं अक्रॉस द बॉर्डर और बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की हु रिफ्यूज टू डाई, हु रिफ्यूज टू लूज होप। वो कहता है मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं साबित करूंगा। और कैसे साबित किया है? 111 रन की शानदार नॉक खेल के दुलीप ट्रॉफी में, जहां ना सिर्फ अपनी टीम को एक मुश्किल से निकाला, उसकी इज्जत बचाई टीम की, बल्कि साथ साथ एक ऐसी पोजीशन में अब अपनी टीम को ले आए हैं जो इस वक्त जीत का सोच रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त नॉक रही। जितनी भी तारीफ की जाए ना ईशान किशन की कम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस लड़के के साथ कितना कुछ होता है, लेकिन ये हमेशा जो है वो और बेहतर प्रूफ करने की कोशिश करता है। अभी ग्रॉइन इंजरी की वजह से ये जो पहला राउंड था दिलीप ट्रॉफी का, उसका हिस्सा नहीं थे। आते ही अपनी प्रेजेंस शो कराई है, और अच्छी बात यहाँ इस नॉक की है कि चौथे नंबर पर आकर सेंचुरी की है। क्योंकि जब ईशान किशन की बात होती है तो ये कहा जाता है कि
ये क्योंकि ऊपर टॉप ऑर्डर इंडिया का बहुत अच्छा खेलता है तो इनकी जगह नहीं बनेगी, जायसवाल भी हैं, रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, तो कहाँ खेलेंगे? तो ये 4 नंबर पे आके खेलने का मतलब है कि वो अपने लिए एक और ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। पहले ये हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, फिर वनडे क्रिकेट गई, फिर T20 क्रिकेट से हाथ धोना पड़ा, अब रेड बॉल में कंसिडर नहीं किए जा रहे, लेकिन वो कहते हैं मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, जो होगा वो आगे होगा। मतलब कितना टैलेंट है इंडिया के पास कि ईशान किशन जैसा प्लेयर जो है वो इग्नोर हो रहा है। तो आई होप कि वो इसी तरह से खेलते रहें, इसी तरह से शाइन करते रहें, ताकि सेलेक्टर्स भी मजबूर हो जाएं कि इनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे टैलेंट को हम वेस्ट नहीं कर सकते। और इस वीडियो के आखिर में अब बात करेंगे मेहदी हसन मिराज की, जो कि आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान में बांग्लादेश की सीरीज़ में। जो वाइट वॉश किया उसमें अहम किरदार उनका रहा, चाहे बॉल हो चाहे बैट हो, दोनों चीज़ों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और दूसरे मैच के बाद जब वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने तो उन्होंने कहा मैं ये एजाज़ उस रिक्शा पुलर के नाम करता हूँ जिसकी जान चली गई, जो जान की बाजी हार गया। आपको पता है वहाँ शेख हसीना वाजिद के खिलाफ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे उसमें एक रिक्शा वाला जो है वो उसकी जान चली गई थी। तो उन्होंने कहा ये मैं उनके नाम करता हूँ और जो भी अमाउंट भी मुझे मिलेगा वो भी मैं उनकी फैमिली को दूंगा। तो उन्होंने वो वादा पूरा किया है और उस रिक्शा वाले के अहले खाना को जाके उन्होंने वो अमाउंट दी है और बहुत ही अच्छा जेस्चर है, बहुत खूबसूरत बात है। और मेहदी हसन ग्राउंड में तो दिल जीतते हैं, ग्राउंड के बाहर भी उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं अपने इस जेस्चर से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं खुद कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।